जो दूसरों के सहारे जीता है वो हमेशा डर के साए में जीता है, और जो अपने दम पर खड़ा होता है वो पूरी दुनिया का सामना मुस्कुराकर करता है। ऐसा चाणक्य ने कहा था। प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सटीक और शक्तिशाली है। वो कहते थे, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तब आत्मबल ही तुम्हारा एकमात्र साथी होता है। ये कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी के किसी मोड़ पर हार मानी, दूसरों से सहारा मांगा और फिर अंदर से टूटा। ये कहानी आपको बताएगी कैसे उम्मीदें इंसान को कमजोर बनाती हैं, कैसे अकेले चलने वाला इंसान ही असल में शक्तिशाली होता है, और कैसे चाणक्य की नीतियां आज भी हर संघर्षशील युवक की सबसे बड़ी गुरु बन सकती हैं। इस कहानी में दर्द है लेकिन हिम्मत भी है, गिरावट है लेकिन आत्मबल की चोटी भी है, और सबसे बड़ी बात, इसमें खुद के दम पर जीने का मंत्र है। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां हम सीखेंगे कि जिंदगी में कोई तुम्हारा हाथ थामे या नहीं, लेकिन जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओगे तब पूरी दुनिया झुकने लगेगी। चाणक्य की नीति सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में उतरती है, और जब उतरती है तो इंसान को राजा बना देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राजस्थान का एक छोटा सा नगर विजयगढ़, धूल भरी सड़कें, परंपरागत हवेलियां और ऊंचे बुर्जों पर लहराता नीला आकाश, इसी नगर में रहता था आरव मिश्रा, एक 22 वर्षीय युवक, पढ़ा लिखा, प्रतिभावान मगर आत्मनिर्भर नहीं। आरव का सपना था एक सफल व्यापारी बनना। उसके पिता की किराने की छोटी सी दुकान थी जहां बैठने का उसे मन नहीं करता था। आरव माँ से कहता है, माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, यहां बैठकर दाल चावल नहीं तोलना, मुझे बाहर जाना है, शहर में कुछ नया करने। माँ चिंता से बोली, बेटा सपने देखो पर अपनी हैसियत मत भूलो, जो हमारे बस में है उसी में कुछ अच्छा कर लो। आरव ने कहा, माँ, अगर सब हैसियत देख के चलते तो कोई राजा नहीं बनता। आरव को भरोसा था उसके दोस्त सागर, राहुल और कौशल उसकी मदद करेंगे। वे तीनों पहले ही शहर में थे, नौकरी कर रहे थे, पर उसने जो सोचा वैसा नहीं हुआ। आरव जैसे तैसे पैसे जुटाकर जयपुर पहुंचा। वहीं उसका सबसे अच्छा दोस्त सागर काम करता था। उसे भरोसा था कि सागर उसे साथ रखेगा, नौकरी दिलवाएगा। आरव ने फोन पर सागर से कहा, भाई मैं आ रहा हूं, 1 हफ्ते के लिए तेरे पास रुक जाऊंगा, फिर कोई काम पकड़ लूंगा। सागर ने कहा, हाँ हाँ आजा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आरव जयपुर पहुंचा, सागर ने मुंह फेर लिया। सागर अजीब लहजे में बोला, भाई देख, मेरा फ्लैट बहुत छोटा है और ऑफिस का भी प्रेशर है, 1-2 दिन तो रुक जा, फिर कुछ देख लेना। वो 2 दिन कभी खत्म ही नहीं हुए, और तीसरे दिन सागर ने कहा, भाई तुझे कहीं और देखना होगा, अब मैं झेल नहीं पा रहा। आरव का दिल टूट गया। सागर, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने सबसे पहले मुंह मोड़ लिया। कौशल एक व्यवसायी बन चुका था। उसने कहा, भाई तू खुद आया, खुद देख, अब खुद ही निपट, मैं बिजी हूं। और राहुल, उसका फोन ही बंद था। उस दिन आरव ने पहली बार रेलवे स्टेशन के पास की सीढ़ियों पर बैठकर रोया। उसने अपने आप से कहा, सपनों की कीमत इतनी होगी सोचा ना था, और अपनों की पहचान इतनी जल्दी होगी ये भी न सोचा था। उसी रात स्टेशन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बेच रहा था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। बूढ़ा बोला, बेटा, किसी से उम्मीद रखेगा तो जिंदगी सिर्फ तुझे गिराएगी। खुद के दम पर खड़ा होना सीख, वरना लोग तुझे कुचल देंगे। आरव ने कहा, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूं? बूढ़ा हंसते हुए बोला, अकेला ही वो कर सकता है जो भीड़ सोच भी नहीं सकती। एक नाम याद है तुझे? चाणक्य। आरव चौंकते हुए, हाँ, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। बूढ़े आदमी ने कहा, पर एक बात तू नहीं जानता,
उन्होंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। हर नीति खुद लिखी थी, हर राह खुद बनाई थी। आरव अब जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी सीढ़ी पर बैठा था। वह थका हुआ, टूटा हुआ और मन से बिल्कुल खाली हो चुका था। जेब में बचे थे केवल 78 रुपए। ठिकाना नहीं था, पर उस बूढ़े चायवाले की बात उसे अंदर तक छू गई थी। चाणक्य ने किसी से उम्मीद नहीं रखी थी, उन्होंने अपनी नीति खुद बनाई थी। अगली सुबह आरव ने सबसे पहले वही किया। किताबों की दुकान पर गया, अच्छी गुत्ती चा और मां की याद करते हुए बोला, भैया चाणक्य की नीति की कोई सस्ती किताब है? दुकानदार मुस्कुराया। उसने एक पुरानी किताब निकाली। काले कवर में, कागज पुराने थे, किनारे मुड़े हुए, मगर शब्दों में गहराई थी। दुकानदार बोला, ये ले बेटा, तू पढ़ेगा तो लगेगा जैसे चाणक्य खुद तेरे कान में कुछ बोल रहे हो। किताब में लिखा था, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी। आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। आरव की आंखों में चमक लौट आई। उसने अपने मन से कहा, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, अब जो करूंगा अपने दम पर करूंगा। उसी शाम उसने वही चाय वाले से पूछा, बाबा क्या आप मुझे एक चाय बनानी सिखा सकते हैं? चाय वाले ने कहा, हाँ सिखा दूंगा, लेकिन उसके बदले दिन भर बर्तन धोने होंगे, मेजें साफ करनी होंगी। तैयार है? आरव थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाँ बाबा तैयार हूं। मैं शुरुआत छोटी करूंगा लेकिन खत्म बड़ी। आरव ने अगले 15 दिन वही किया। सुबह 5 बजे चाय का पानी उबालना, बर्तन मांजना, ग्राहकों से बात करना और रात में चुपचाप चाणक्य नीति पढ़ना। अब उसकी आंखें थकी नहीं रहती थी, वे लक्ष्य से चमकने लगी थी। एक रात आरव ने बाबा से कहा, बाबा मुझे अपनी गाड़ी अलग चाहिए, मैं अपनी चाय बनाऊंगा अपने नाम से। बाबा ने कहा, क्या नाम रखेगा? आरव ने हंसते हुए कहा, चाणक्य चाय, क्योंकि अब मैं नीति से लड़ना सीख गया। वो एक टूटी साइकिल पर एक लकड़ी का बॉक्स टांग कर चाणक्य चाय शुरू करता है। पहले दिन केवल 5 कप बिके, दूसरे दिन 9 कप, तीसरे दिन 2 कप। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। राह चलती लड़की, नाम देखो चाणक्य चाय, जैसे दुनिया बदल देगा। पर आरव अब टूटने वालों में से नहीं था। रात में फिर किताब खोलता। समय और परिस्थिति किसी के भी पक्ष में नहीं रहते। जो इनसे लड़ना जानता है वही विजेता कहलाता है। एक दिन एक कॉलेज प्रोफेसर उसकी चाय पीते हैं और कहते, तुम्हारी चाय में कुछ अलग बात है और ब्रांडिंग का तरीका भी शानदार है, चाणक्य चाय। वो प्रोफेसर सोशल मीडिया पर उसके स्टॉल की फोटो डालते हैं। 3 दिन बाद ग्राहकों की लाइन लगती है। एक लोकल न्यूज चैनल उसका इंटरव्यू करता है। नीति से बनी चाय स्लोगन ट्रेंड करने लगता है। अब आरव हर चाय के कप के साथ एक चाणक्य सूक्ति देता है, जैसे कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि अंधकार में आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। जो अकेला चलता है वही इतिहास लिखता है। एक दिन सागर, राहुल और कौशल उसी स्टॉल पर आए, सिर झुकाए। सागर ने कहा, यार गलती हो गई, तब समझ नहीं पाए थे, तू तो सच में कुछ कर दिखा गया। राहुल बोला, अब नौकरी से निकल चुका हूं, तेरे साथ जुड़ सकता हूं क्या? आरव मुस्कुराया। उसे अब गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अब उसने नीति समझ ली थी। आरव बोला, दोस्तों अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन साथ देने वाले को कभी दूर नहीं करता। पर पहले खुद को साबित करो, फिर काम मिलेगा। अब चाणक्य चाय सिर्फ एक स्टॉल नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका था। आरव की चाय पीते वक्त लोग सिर्फ स्वाद नहीं लेते थे, वे सोच बदलते थे। हर कप के साथ एक नीति और हर ग्राहक को एक विचार मिलता था जो उसे अंदर से झकझोरता था। एक ग्राहक बोला, भाई साहब ये जो लिखा है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला कभी सफल नहीं होता, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी। आर ने हंसते हुए कहा, तो अब नई कहानी लिखिए अपनी कलम से। एक दिन आरव ने एक वीडियो बनवाया जिसमें वो लोगों को चाय दे रहा है और साथ में नीति पढ़ रहा है। मनुष्य अकेले पैदा होता है, अकेले मरता है और अकेला अपने कर्मों का फल भोगता है। वीडियो वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर 5 लाख व्यूज, यूट्यूब पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स। नीति वाली चाय एक ट्रेंड बन गई। अब कॉलेज के युवा, नौकरी पेशा लोग, यहां तक कि कुछ IAS एस्पिरेंट्स भी उसके पास आते। एक दिन एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रतिनिधि आया। प्रतिनिधि ने पूछा,
हम आपके स्टॉल को एक चाय ब्रांड में बदलना चाहते हैं। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पर ब्रांडिंग हम करेंगे, नाम बदलकर अर्बन चाय रखेंगे। आरव सोच में पड़ गया। उसने कहा, नाम बदलोगे? चाणक्य हटा दोगे? प्रतिनिधि ने कहा, हाँ, क्योंकि आज के लोग ट्रेंडी नाम पसंद करते हैं, संस्कृत नहीं। आरव ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, चाणक्य ने कभी किसी से समझौता नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। अब आरव ने अपने व्यापार को फैलाना शुरू किया। उसने दूसरा स्टॉल खोला, पर इस बार वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, जीवन की नीति भी पढ़ाई जाती थी। रोज सुबह 7 बजे नीति क्लास होती। लोग आते, चाय पीते और चाणक्य के विचारों पर चर्चा करते। एक महिला ने बताया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अब अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया है। आरव बोला, खुद के दम पर जीने का फैसला ही असली क्रांति है। एक शाम आरव को एक चिट्ठी मिली। वो एक एनजीओ से थी जो गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना चाहती थी। एनजीओ सदस्य ने कहा, हम चाहते हैं कि आप चाणक्य नीति के ऊपर बच्चों को मार्गदर्शन दें। क्या आप हमारे संरक्षक बन सकते हैं? आरव की आंखें भर आईं। उसे मां की बात याद आई, अगर कभी ऊपर जाओ बेटा तो किसी को नीचे मत रहने देना। वो लाइब्रेरी को मां का मंदिर कहकर शुरू करता है। नीति का वाक्य बोर्ड। हर दिन बोर्ड पर एक नई चाणक्य नीति लिखी जाती। किसी से उम्मीद करना मूर्खता है, क्योंकि संसार स्वार्थ से चलता है। जो अपने आत्मबल को पहचानता है वही सच्चा राजा होता है। अब आरव सिर्फ व्यापारी नहीं था, वो एक गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुका था। एक दिन वही लोग जो कभी आरव को निकाल चुके थे, उसकी पुरानी कंपनी एक ऑफर लेके आए। आरव, हम चाहते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉइज के लिए एक मोटिवेशनल सेशन लें। आप हमारे लिए गौरव बन चुके हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, अब मैं नौकरी नहीं देता, रास्ता देता हूं, और वो रास्ता किसी और पर निर्भर नहीं करता। अब आरव टेडेक्स जैसे मंच पर खड़ा है, सैकड़ों युवा तालियां बजा रहे हैं। आरव का आखिरी भाषण। जब मां की चूड़ियां बिकी थीं तो मैंने सीखा था, किसी और से उम्मीद मत करो। जब दोस्तों ने पीठ दिखाई तब सीखा, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। और जब दुनिया ने हंसा था तब चाणक्य ने सिखाया, नीति से बड़ा कोई हथियार नहीं। जीना है तो खुद के दम पर जियो, वरना जिंदगी उधार में ही बीत जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, जो अपने आत्मबल पर विश्वास करता है उसे दुनिया झुका नहीं सकती। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन आत्मबल उड़ान देता है। चाणक्य नीति अमर है, और जो इसके अनुसार चलता है वही विजेता कहलाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सकें और उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।